अभी आप सभी लोग मेरे को एक आंसर दीजिए कि आपको क्या लगता है आप कहाँ अटके थे। आप एक्सपोर्ट में तो बहुत टाइम से वो सब स्ट्रगल कर ही रहे थे, कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, पर सोच रहे थे कि एक्सपोर्ट करना है, कोई सही से रास्ता नहीं दिख रहा था। तो कहाँ अटक कहाँ रहे थे वो बोलिए मेरे को। अनिल, आप शेयर कीजिए थोड़ा। सर मैं क्या बताऊं, अभी तो मैं तो टोटली फ्रेशर हूँ इस इंडस्ट्री अच्छा, में। अभी तक मैं बी टू तो सी में था। सोचा कैसे है कि भाई एक्सपोर्ट करना है वो बताइए। सर बेसिकली ये आइडिया तो 2020 में हो गया था, पर ड्यू टू लॉकडाउन ये डिले हो गया। बाकी 2020 में ऑलरेडी मैं कोचिंग लेके स्टार्ट करने ही वाला था। पर फिर डोमेस्टिक में इतना इन्वॉल्व हो गया, डोमेस्टिक को अपग्रेड कर दिया। जो पहले एक दुकान थी, अभी 3 दुकान का पूरा शोरूम मतलब अपग्रेड कर दिया। अभी बढ़िया। सोचा है कि चलो ये ऑटो पायलट पर आ गया है, पापा है जो टेक केयर कर सकते हैं। तो मैं मेरी कैपेबिलिटी को कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जहां पे मैं हाई हाई रिटर्न ले पाऊं। बी टू सी में एक लिमिटेशन आ जाएगी, बट बी टू बी में स्काई इज द लिमिट। एंड उसमें भी टॉप ऑफ द चेरी है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में आ जाओ। राइट, तो यही एक जर्नी रही थी। मतलब पापा ने भी पर मोटिवेशन दिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपको सीधा ही मेरा वीडियो दिख गया और आप आगे आपने उससे थोड़ा बायस फाइंडिंग करने का प्रयत्न किया होगा, फिर लगा यस। ये यार क्या कर रहा हूँ मैं यार, ये गूगल किया जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ तो हुआ होगा। जैसे कि क्योंकि मैं क्योंकि टू बी क्या वेरी मैं ऑनेस्ट। किसी को सीधा टारगेट आज तक कभी किया ही नहीं। आज तक मेरे कस्टमर जो होते हैं ना वो ऐसे है ही नहीं। मैंने कभी बिजनेसमैन को ऐसे मोटिवेट ही नहीं किया कि आप एक्सपोर्ट में आ जाइए। मेरा हमेशा यही था कि जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट में है, 4 6 महीने 12 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका हैंड होल्डिंग करके उसको सक्सेस किया जाए, उसको सही रास्ता दिखाया जाए। वो वही मेरे परफेक्ट कस्टमर थे। मैंने मुझे कभी तो कोई किसी को, बहुत कम ऐसे है कि जिन्होंने बिल्कुल कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया बिल्कुल और सीधा मेरे पास बैठे हो, ऐसे बहुत कम नहीं। होते होते हैं। मैंने ट्रेनिंग तो ली है सर। ट्रेनिंग हाँ। मैंने से जस्ट कंप्लीट किया था, वो भी जुलाई बैच में ही था मैं। तो वहां से कंप्लीट करके, पर मुझे थोड़ा डाउट था कि साला ये ऐसा तो नहीं हो सकता। दिस इज नॉट द एक्चुअल थिंग व्हिच आई एम लुकिंग फॉर। पर अभी ये यहाँ पे जैसे पहला 2 सेशन आपका मैंने क्लियर किया ना, उसमें मुझे लगा कि हाँ ये सही जगह है, सही बंदा भी सही है, पूरा ट्रेनिंग भी डिफरेंट। सही मिलने वाला है। तो ग्राउंड लेवल से मैं मतलब क्या है कि पहले से परफेक्शन में ज्यादा बिलीव करता हूँ। कुछ भी करो तो कंप्लीट करो, वरना करो ही मत। राइट, अच्छा। तो क्लियर किया, पर उसमें थोड़ा मिस आउट मुझे फील हुआ। ये थियरी पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा रहेगा। पर यहाँ पे जैसे मैंने 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे किया ना, फर्स्ट ट्रायल वाला, वहां पे मुझे लगा कि यहाँ तो प्रैक्टिकल ही है। बस बस यही करना है अपने को, यही चाहिए। क्योंकि मॉडर्न बंदा जो सिखाएगा ना, वो बहुत ही आगे रहेगा कंपेयर टू ओल्ड। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि उनके पास एक्सपीरियंस है, पर टेक्निक्स जो है वो मॉडर्न चाहिए अभी के जमाने की तरह से। ठीक है, तो आपको वो कुछ एक्चुअल में नया कुछ मिल रहा था, ऐसा सोच के आप इधर आए, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर ये भी अच्छी बात है क्योंकि आपने ट्रेनिंग ले लिया था और उसका उतना इम्प्लीमेंट नहीं किया था, फिर भी आपने रिपीट ट्रेनिंग का सोचा। बहुत कम ऐसे बिल्कुल, हिम्मत करते, उसको बहुत समझाना पड़ता है। which is worth it sir, देखो, every penny is worth it. एक्चुअल में मैं क्यों पूछ रहा हूँ, देखिए मुझे समझ में आया, क्योंकि देखिए क्या होता है, ट्रेनिंग में तो बहुत आते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग लेते हैं, पैसा भर के ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं भी फ्री नहीं सिखा रहा हूँ। पर इतना मैं बहुत अभी आगे हम लोग देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही आपको कुछ करना ना पड़े ना, उतना ऑटोमेशन में आपको कर देता हूँ, और जितना हो सके ना उतना फ्री में करवाता हूँ। या फिर ऐसे ऐसे ट्रिक्स बता दूंगा कि जो हजारों के सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो 200 500 में मिल जाएंगे, कहाँ से खरीदना वहां तक आपको कर देता हूँ। और इतने इतने वो प्रॉम्प्ट बना के आपको दूंगा कि बस आप एंटर लगाएंगे, आपके पास सब आना शुरू हो जाएगा। फिर भी लोग नहीं करते, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं। Implementation. एक्चुअल में क्या है कि मुझे, मैं छोटे छोटे बैचेस करने में क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अभी मैं भी 100 लोगों का कर सकता हूँ, क्या सिंपल यार, थोड़ा एडवर्टाइजिंग वो सब बजट बढ़ा दो तो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा सेल होगा। पर एक्चुअल में जो मेरे को पर्सनल सपोर्ट देना, पर मैं सबको तो नहीं दे पाऊंगा, हर महीने 100 लोगों को मैं तैयार नहीं कर सकता। 10 15 लोग सही है, उसको मैं अच्छे से आंसर कर पाऊंगा। लेकिन इतना आंसर करने के बाद ये सब मोटिव से वो सब कर रहे हैं, लेकिन लोग उतना नहीं कर रहे, तो मेरे को कभी कभी ऐसा होता है कि ये सोच ये लोग क्या कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि बहुत से तो फुल टाइम एक्सपोर्टर है, वो भी उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं सीखने के बाद भी। तो क्या मैं चीज है बताऊँ कि सर। जिससे, हाँ हाँ आप बोलिए विपुल जी, आपसे। हाँ, मेरा भी सेम जो दुनील बोला ऐसा ही सेम। मैं भी B2B कंपनी मुंबई से एक ट्रेनिंग किया सर। वो पूरा सेशन ऑनलाइन मैंने किया। वहाँ 3 दिन में कोर्ट में भी विजिट किया, सब कुछ किया। पर वो ओनली ट्रेनिंग, मतलब थियरिकल।
पूरा टोटल ट्रेनिंग 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 तो नहीं करवाया, प्रैक्टिकली हम जैसे स्टार्ट किया ना वो पूरा डिफरेंट है। देखिए क्या है मालूम है मुझे, मैंने पहले तो मैं है ना देखिए क्या, जब मैंने स्टार्टिंग किया ना ट्रेनिंग बिजनेस, मैंने कोई सेल्स टीम नहीं रखा। मैं खुद अच्छा। से ही सबको फोन करता था। फोन करता मतलब वही सेशन के बाद मैं फोन करता था कि भाई क्या दिक्कत क्या है आपको। तो वो बोलता है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो लोगों ने ही मुझे बोला कि हमको ये प्रॉब्लम है, उसी से ही मैंने अपने वो कोर्स डिजाइन किए हैं एक्चुअल में, कि लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका ये सॉल्यूशन करेंगे, ये प्रॉब्लम बार्स नहीं मिल रहे तो बार्स कैसे ढूंढना, वो फिर वो सब समझा के मुझे मालूम पड़ा कि एक कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सीधा बोल रहे हैं कि भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सीधा लड़की से पूछ लेते हैं कि भाई मुझसे शादी करोगी क्या। उसको उसका पूरा नाम भी नहीं मालूम है सामने वाली लड़की का, और सीधा पूछ लेते कि मुझसे शादी करोगी क्या। तो कोई ऐसे नहीं करेगा, पहले फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, खर्चा होगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर थोड़ा बॉन्डिंग बनेगा, फिर होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बेसिक है। इसके बिना सेल्स ने, बायर्स तो आप सबके पास है ही, किसके पास बायर्स नहीं है, सबके पास बायर्स ऑलरेडी है। देखिए आपने जो भी गूगल सर्च किया, कोड डेटा किया, जहां से भी आपने जो भी कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट निकाला ना, एक्चुअल वही बायर्स ही है। पर आपसे क्यों कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि जो सिस्टम होता है, फर्स्ट अप्रोच किस तरह से किया जाता है ना, वो कोई जानता ही नहीं है मार्केट में। और मैंने फिर अपने सारे कॉम्पिटिटर, बहुत सारे कॉम्पिटिटर का मैंने कोर्स परचेज करके उनका मैंने उन सबके कोर्स, बहुत सारे कोर्स मैंने किया। अभी तो मैं थक गया क्योंकि वो इतना पका रहे हैं सबको। हाँ मुझे बहुत कंटाड़ा, एक तो टाइम नहीं है फिर भी मैं वो सब देखता हूँ। ठीक है, लेकिन कोई मेरे को तो एक्चुअल वैसे बात नहीं कर रहा है, कोई सब सब डॉक्यूमेंट समझा रहा है, लीगल प्रोसेस समझा, लीगल प्रोसेस में भाई वो मेरे से भी बहुत बढ़िया समझाते हैं। ठीक है, मैं तो कुछ समझाता ही नहीं लीगल प्रोसेस में, उतना ही समझाता हूँ जितना एक्चुअल में आपको जरूरत है। बाकी आपने कंटेनर भर दिया, फिर क्या होने वाला है आपको क्यों समझना है, क्यों सही है। समझना है, नहीं समझना है। ठीक है, कंटेनर कैसे मंगवाना है, बस वो एक फोन करना है, कंटेनर आ जाएगा। वो क्या प्रोसेस आएगा, कौन से डीओ कहाँ पे मैच करना है, क्या करना है, वो यार अपने को क्यों मतलब ही नहीं है कुछ। तो वो सब मैंने स्किप कर दिया, जो एक्चुअल प्रॉब्लम था